नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे संपूर्ण बौद्ध धर्म के बारे में। जितने पॉसिबल वन लाइनर हो सकते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, वो सभी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो आप अंत तक जरूर देखना, ये सिंगल वीडियो होगी जिसमें कि सारे वन लाइनर मिलेंगे आप। तो दोस्तों शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम माया देवी अथवा महामाया कौल्य गणराज्य की कन्या था। शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी, याद रखना मौसी का नाम, प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका मतलब गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अल्प आयु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा, जिनका अन्य नाम गोपा पिंबा के साथ हुआ था। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। सांसारिक दुखों से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष, ये आयु याद रखना, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। याद रखना ये शब्द, ये इनका गृह त्याग को, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम, इनका नाम है रखना, अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकरापुत्र से शिक्षा ग्रहण की। राजगीर से असंतुष्ट होकर वे उरुवेला चले गए। उरुवेला में बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा को निरंजना नदी का नाम है, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, कौन से वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान, जिसका मतलब है निर्वाण कहते हैं इसको, निर्वाण की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए तथा जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थान बौद्ध गया नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली भाषा में, भाषा याद रखना, पाली भाषा में दिया। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। ये याद रखना, सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए, जो कि कौशल की राजधानी। इनके प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन थे, और बिंबिसार तो सबसे फेमस है। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो अब पडरौना जिले के कुशीनारा नामक स्थान पर 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। याद रखना, मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। दोस्तों अब देखते हैं इनके जीवन से और इनके जो प्रतीक हैं बौद्ध धर्म के प्रतीक। गर्भस्थ होना को हाथी प्रतीक दिया गया है। जन्म को, महात्मा बुद्ध के जन्म को कमल या सांड, ये 2 प्रतीक है उनके। गृह त्याग को घोड़ा, ज्ञान को पीपल या बोधि वृक्ष, निर्वाण को पदचिन्ह, महापरिनिर्वाण जो कि मृत्यु है उसको स्तूप, उसका प्रतीक है स्तूप। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया है। कितने भागों में बांटा? 8 भागों में बांटा गया, और सब पे एक स्तूप का निर्माण किया गया है। बौद्ध धर्म के विषय में विस्तृत ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये त्रिपिटक याद रखना, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। और कौन कौन से हैं त्रिपिटक? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। अनिश्वरवादी मतलब ईश्वर पर विश्वास नहीं है, इन्हें आत्मा की परिकल्पना नहीं है, और ये आत्मा पर विश्वास नहीं रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। वो 2 भाग कौन कौन से थे? पहला था भिक्षुक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करने वालों को भिक्षुक कहा गया। दूसरे थे उपासक। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया।
बौद्ध धर्म में प्रवेश लेने वालों को उपसंपदा, ये शब्द याद रखना, भिक्षुक, उपासक और उपसंपदा कहा जाता था। अब आगे बढ़ते हैं। बुद्ध, धम्म और संघ को बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहा गया है। एक त्रिपिटक अलग है और त्रिरत्न अलग है। त्रिरत्न कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बटे। कौन सी संगीति के बाद? चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद दो भागों में बटा, हीनयान और महायान। इन दो भागों में विभाजित हो गए। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार बैसाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। याद रखना, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है, जो इस प्रकार है। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, चौथा है दुख निरोध गमिनी प्रतिपदा। दुख समुदाय समझने के लिए प्रतीतत्य, समुत्पाद, कारण कारण सिद्धांत की व्याख्या की गई है। याद रखना, कारण कारण सिद्धांत की व्याख्या दुख समुदाय समझने के लिए। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही, जो इस प्रकार है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक या वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का अर्थ आएगा तो आप लिख सकते हैं दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के मार्ग को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, सुगंधित पदार्थों का त्याग, कामिनी व कंचन का त्याग, नृत्य संगीत आदि से दूर रहना। प्रथम 5 शीलों का पालन गृहस्थों के लिए है, जबकि भिक्षुकों के लिए 10 शीलों का पालन है। यानी जो पहले 5 है वो जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं उनके लिए है, और बाकी जो पूरे 10 हैं वो है हमारे भिक्षुओं के लिए। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया है। बौद्ध धर्म जैन धर्म के समान अनिश्वरवादी है, यानी जैन धर्मी बौद्ध धर्म दोनों अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, जबकि पुनर्जन्म पर विश्वास रखता है। याद रखना, बौद्ध धर्म आत्मा को तो स्वीकार नहीं करता, लेकिन पुनर्जन्म को विश्वास रखता है। पुनर्जन्म। आगे बढ़ते हैं। जातक कथाओं में बौद्ध धर्म के पुनर्जीवन की कथाएं वर्णित है। कौन सी कथाओं में? जातक कथाओं में। ये शब्द जातक शब्द याद रखना, इसमें भगवान बुद्ध के पुनर्जन्मों की कथाएं। प्रारंभ में संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, किंतु आनंद के अनुरोध पर संघ में स्त्रियों के भी प्रवेश की अनुमति दी गई। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम स्त्री महात्मा बुद्ध की विमाता प्रजापति गौतमी था। अगर ये पूछा जाए कि पहली कौन सी स्त्री थी जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, वो प्रजापति गौतमी, जो महात्मा बुद्ध की विमाता यानी मौसी थी। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली भी महात्मा बुद्ध की शिष्य थी। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली भी महात्मा बुद्ध की शिष्य थी। कालांतर में महायान दो भागों शून्यवाद और विज्ञानवाद में विभाजित हो गया। शून्यवाद माध्यमिक, विज्ञानवाद योगाचार में विभाजित हो गया। महायान विभाजित हो दो भाग। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा 7वीं शताब्दी में व्रजयान या वज्रयान के रूप में विकसित हुई। वज्रयानियों ने स्त्रियों की शक्ति का रूप मानकर पूजा की। स्त्रियों को शक्ति का रूप मानकर पूजा की। बौद्धिस्तव में के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय भावी बौद्धिस्तव अभी अवतरित होना है। यानी भविष्य के जो बुद्ध हैं वो मैत्रेय होंगे। अगर ये प्रश्न आया ये भविष्य के बुद्ध किसे कहा जाता है, वो मैत्रेय को कहा जाएगा। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, किंतु बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत, यानी सबसे सर्वाधिक जो मूर्ति है वो गंधार शैली, जो कि अफगानिस्तान शैली हम बोल सकते हैं इसे,
किंतु बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। वासुमित्र पहले हीनयानी थे, बाद में महायानी हो गए। कौन से पहले हीनयानी थे, बाद में महायानी हो गए? वो थे वासुमित्र। बुद्ध द्वारा प्रदत्त पंचशील उपदेशों का उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। पंचशील उपदेशों का उल्लेख कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। बुद्ध घोष की कृति विशुद्धिमग्ग में बौद्ध सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया गया है। इसे बौद्ध सिद्धांत कोश भी कहते हैं। बुद्ध घोष की कृति विशुद्धिमग्ग में बौद्ध सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया गया है। इसे बौद्ध सिद्धांत कोश भी कहते हैं। जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख। जो 16 महाजनपद थे, पूरे भारत में पहले 16 महाजनपद हुआ करते थे, उन सबका उल्लेख जैन धर्म में तो भगवती सूत्र में है और बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय में है 16 जनपदों का उल्लेख। तो दोस्तों, यहीं पे हम खत्म करते हैं। सारे बौद्ध धर्म में जितने भी वन लाइनर थे, सारे वन लाइनर इसी में। तो अगली वीडियो में हम कुछ और देखेंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।